नारद जी महाराज कहते हैं, जब मैं गृहस्थों को देखने गया तो वहां कोई यज्ञ में सहयोग ही नहीं कर रहा था, यज्ञ में कोई भाग ही नहीं ले रहा था। देख करके माथा खराब नारद जी का। नारद जी ने कहा कि मैं वहां से बड़ा चिंतित होकर के निकला और जाकर मैं सीधे वृंदावन पहुंचा। मैंने सोचा चलूं वहां चलूं जहां कृष्ण की मंगलमय। और कालिंदी के कूल पर पुलिन पर मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरः। वहां मैंने ऐसा आश्चर्य देखा, आप सब श्रवण करें। जब नारद जी महाराज पहुंचे वृंदावन, तो वृंदावन यमुना पुलिन में एक बड़ी सुंदर युवती स्त्री बैठी है, जिसके दोनों पार्श्वों में दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं और बहुत सारी कमल नैनी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही हैं। नारद जी महाराज ने कहा कि जब स्त्रियों का इस तरह से मैंने झुंड देखा तो वो देख करके मैं वहां से चल दिया। अपने को क्या मतलब, महात्माओं को ज्यादा नहीं जाना चाहिए ऐसे स्थान में। नारद जी कहते हैं कि जब मैं चलने लगा तो उस देवी ने आवाज लगाया, हे महात्मा रुको, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे साधु जरा रुको, मेरी चिंता सुनते जाओ, मेरी चिंता का यदि निवारण कर सकते हो तो कुछ करते जाओ। तो सदैव उपकार का सोचता है, कब किसका उपकार करूं। संत का तो स्वभाव है उपकार करना, जनों का कल्याण करना। नारद जी ने कहा कि जब उस देवी ने मुझे ऐसे बुलाया तो मैं पास चला गया। पूछा उससे कि देवी तुम कौन हो, कासित्वम का विमोचेमा और नार्याह काह पद्मलोचनाः। आप कौन हैं, आपके जो पार्श्व में दो वृद्ध पुरुष हैं ये कौन हैं। का विमोचेमा और नार्याह काह पद्मलोचनाः। आप कौन हैं, आपके जो पार्श्व में दो वृद्ध पुरुष हैं ये कौन हैं, और जो ये कमल नैनी स्त्रियां सेवा कर रही हैं ये कौन हैं। नारद जी ने जब इस तरह से पूछा तो उस देवी ने परिचय दिया कि मैं भक्ति हूँ। और ये दोनों, नारद जी ने जब इस तरह से पूछा तो उस देवी ने परिचय दिया कि मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, और ये जो कमल नैनी स्त्रियां सेवा कर रही हैं ये भगवान की कृपा से सारी नदियां हैं। तो नारद जी ने पूछा कि फिर आप रो काहे रही हो, तकलीफ में क्यों हो। भक्ति महारानी ने कहा कि नारद जी महाराज, वृंदावन में जब मैं आई तो मैं तो तरुणी हो गई, नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। अब ये तो बड़ा आश्चर्य है, समाज क्या कहेगा कि बताओ माँ होकर के तो युवती है और दो पुत्र वृद्ध हैं, ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है। और यही इसी बात की चिंता है। तो नारद जी महाराज ने कहा कि चिंता न करो हे देवी, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। ये कलयुग के प्रभाव से ऐसा हो गया है। आप तो भगवान की परम प्रेयसी हैं, भक्ति महारानी भगवान की परम प्रेयसी हैं। नारद जी कहते हैं, तम तु भक्ति ही प्रिया तस्या सततम प्राण तोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। नारद जी कहते हैं, देवी दुखी मत करो चित्त को, तुम हरि प्रिया सदा की हो। होता धन्य वही जिस पर भी तेरी दृष्टि कृपा की हो। जिस पर मां भक्ति की कृपा दृष्टि हो जाए वह जीव धन्य है। इसलिए हे देवी, हे भक्ति महारानी, आप बिल्कुल चिंता न करें। कली के प्रभाव से थोड़ा सा आपका समय ऐसा आ गया है जब आपको कष्ट मिल रहा है। कली के आविर्भाव काल में मुख तेरा कुछ म्लान हुआ, और प्रबल अधर्म हुआ बल पाकर कली का धर्म प्रधान हुआ।
कलिकाल में अधर्म की प्रधानता हो गई और लोग भक्ति कम भक्ति का दिखावा ज्यादा करने लगे हैं। इसलिए केवल और केवल इसलिए आपके साथ में ऐसा हुआ है। भक्ति महारानी ने कहा अब जो हुआ सो हुआ, आगे क्या करना है, हमारा कल्याण कैसे होगा। नारद जी ने कहा किंतु खेद मत करो जरा भी, किंतु खेद मत करो रंच भी, मैं कुछ यतन विचारूंगा, चाहे जैसे हो तेरा यह भीषण कष्ट निवारूंगा, यह भीषण कष्ट निवारूंगा। तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, गेहे गेहे जने जने। मैं आपको घर घर में और व्यक्ति व्यक्ति के हिंदू हिंदू के भीतर आपको मैं बैठा दूंगा। घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, रहे तुम्हें कुछ त्रास नहीं, और जो न करूं ऐसा तो मैं श्री हरि का सच्चा दास नहीं, श्री हरि का सच्चा दास नहीं। आहा, अपनी दास्ता आज नारद जी महाराज दांव में लगा दी। भक्त के लिए सबसे बड़ी चीज होती है उसकी दास्ता, इससे बड़ा पद उसको और कुछ न चाहिए। आज उन्होंने अपने इस बड़े पद को दांव में लगा दिया कि मैं तुम्हारा आज कल्याण करूंगा, अगर ऐसा नहीं कर सका तो मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। वेद वेदांत घोष इष्ट गीता पाठैर मुहुर्मुहु, ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए बड़े बड़े नारद जी ने प्रयास किए, लेकिन कोई फायदा न हुआ, कोई फायदा न हुआ। अच्छा, फायदा हुआ क्यों नहीं? वेद वेदांत घोष इष्ट गीता पाठैर मुहुर्मुहु, ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए बड़े बड़े नारद जी ने प्रयास किए, लेकिन कोई फायदा न हुआ, कोई फायदा न हुआ। अच्छा, फायदा हुआ क्यों नहीं? इतना प्रयास कर रहे हैं श्री नारद जी महाराज, इतना श्रम इतना उद्यम कर रहे हैं, लेकिन उद्यम सफल क्यों नहीं हो रहा? आगे आकाशवाणी कहते हैं उद्यमः सफलस्तेयम, आपका उद्यम सफल होगा। नारद जी महाराज उद्यम पर उद्यम करते जा रहे हैं, ज्ञान वैराग्य प्रबुद्ध नहीं हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण एक ही है, नारद जी महाराज अभी अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं। नारद जी अभी अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए उद्यम सफल नहीं हो रहा है। एक बात याद रखना मेरी, अगर आप अपने जीवन में सफलता की चरम सीमा को पाना चाहते हैं तो अपने बल के साथ में हरि का चरणार बिंद का बल लेकर चलना, फिर देखो कैसे सफल नहीं होते। भगवान के चरणार बिंद का बल अपने साथ लेकर चलो, सफलता का उच्चतम शिखर पर तुम पहुंच जाओगे, कोई नहीं रोक सकता है। नारद जी महाराज अभी केवल अपना बल लगा रहे हैं, और जब उनका बल काम नहीं किया तो हरिस्मरण किया।